Welcome to all of you. Today we are going to discuss the dogma of molecular biology. This is very important topic of molecular biology, that is central dogma of molecular biology. This is called central dogma of molecular biology, and this chapter is in class 12th biology and also in graduation classes. But in class 12th level, we have to discuss the main points, but in graduation level, all these points are discussed in separate chapters. तो ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक नीट एंड सर्विस कमीशंस स्टेट लेवल, सभी एग्जाम्स में आजकल नए ट्रेंड में काफ़ी क्वेश्चंस इनसे पूछे जा रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दिस इज़ सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इसका कंसेप्ट दिया गया था, इसको प्रपोज किया गया था बाय द साइंटिस्ट नेम इज फ्रांसिस क्रिक in 1958. Scientist name is Francis Crick in 1958. He proposed the concept of the central dogma of molecular biology, how the information is transferred. So first of all, इस तरह से हम देखते हैं कि ये डीएनए से आरएनए किस तरह से फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है. इसमें डिफरेंट नोमेनक्लेचर है और उसको वो सब नेम्स, एंजाइम्स नेम्स ये एग्जाम्स में आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि डीएनए ये एक लीनियर प्रोसेस है. दिस इज अ लीनियर प्रोसेस एंड फर्स्ट डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन होता है. डीएनए टू डीएनए ये जो चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन. और ये प्रोसेस जो है वो जस्ट लाइक ट्रू कॉपी, डीएनए से डीएनए जो बनता है दैट इज द ट्रू कॉपी ऑफ डीएनए. एंड दिस इज द जस्ट लाइक ए जेरोक्स कॉपी. जैसे जेरोक्स कॉपी हम कराते हैं उस तरह से ये डीएनए टू डीएनए ये रिप्लिकेशन होता है. एंड दिस इज ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी. दिस इज ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता. डीएनए खुद आपस में खुद रिप्लिकेशन करता है. ये सेल्फ ऑटोकैटालिटिक मीन्स सेल्फ ये करता है. और इसमें जो यूज किया जाता है जो एंजाइम्स का, दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम. तो ये नेम्स एग्जाम्स में आते हैं कि डीएनए टू डीएनए रिप्लिकेशन होगा तो ये कौन सी एक्टिविटी है और इसमें एंजाइम कौन सा है, ये होता है. अब डीएनए से आरएनए जो फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए टू डीएनए हमने देखा, दिस इज रिप्लिकेशन. और डीएनए से आरएनए जो फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए में जो एमआरएनए होता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर आरएनए ही फॉर्मेशन होता है डीएनए टू एमआरएनए. तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. और ये जो आरएनए फॉर्मेशन हुआ ये डिपेंड करता है डीएनए पर. ये आरएनए फॉर्मेशन डीएनए पर डिपेंड करता है. इसीलिए इस जो एंजाइम होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम इसको कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम. और ये आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस. एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ये राइबोसोम के हेल्प से उसकी मदद से होता है. तो दिस इज ए लीनियर प्रोसेस फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन. और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये आरएनए
फिर ये अगेन ये रिवर्स कर जाता है, ये डीएनए बन जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होकर ये आरएनए से फिर डीएनए वापस चला गया, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमने देखा कि डीएनए टू डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ उसे ट्रांसलेशन, और आरएनए से फिर अगर डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। बेसिकली ये एक लीनियर प्रोसेस है, मींस वन। तो ये एमआरएनए कैरीज कोडोन्स, एमआरएनए कैरीज कोडोन्स जो कि ट्रांसपोर्ट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। और ये एमआरएनए एक्ट एज अ लिंक of the whole process, DNA to RNA and then RNA to protein synthesis. Whereas transport RNA, tRNA, actually this is tRNA, transport RNA has anticodons. RNA के पास होता है क्या? कोडोन्स। और DNA के पास क्या होता है? कोडोन्स। और RNA के पास होता है एंटीकोडोन्स। तो ये हमारा मेनली लीनियर प्रोसेस है। इस तरह से हमारा DNA से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दिस इज अ लीनियर प्रोसेस, वन वे प्रोसेस। लेकिन जब केस गड़बड़ाता है, इन केस ऑफ रिट्रोवायरसेस, जैसे कि HIV वायरस होता है और कुछ कैंसर वायरस होता है, इस वायरस के अटैक करने पर क्या होता है कि ये डीएनए के बाद जो आरएनए बनता है, तो आरएनए के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होकर के ये आरएनए फिर रिवर्स कर जाता है डीएनए पर। मतलब ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। और ये साइक्लिक प्रोसेस होने के बाद डीएनए से जो एमआरएनए कन्वर्ट हुआ, तो एमआरएनए से फिर ये डीएनए चला गया। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, and this is done in the presence of the enzyme that is called transcriptase enzyme. Transcriptase enzyme. This is done in this reverse process. Reverse transcription is done in the presence of transcriptase enzyme. और इसको जिस साइंटिस्ट ने इसको बारे में बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम है टेमिनिज्म। इसलिए इसको टेमिनिज्म एंजाइम भी कहा जाता है। एंड दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस व्हेन इट इज अफेक्टेड बाय द रिट्रोवायरसेस लाइक HIV वायरस एंड सम कैंसर वायरसेस। तो ये जो लीनियर प्रोसेस जो जनरल होता है, ये वायरस के केसेस में हम देखते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। और म्यूटेशन का जब होता है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर को लीड करता है, और इस केस में जो डीएनए म्यूटेशन को अफेक्ट करता है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो जैसे म्यूटेशन हो गया तो वो सीधे प्रभावित करेगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए टू आरएनए एंड ट्रांसलेशन मीन्स आरएनए टू प्रोटीन। तो ये म्यूटेशन जैसे होता है तो ये अफेक्ट कर जाता है, जिसके कारण ये जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं कि ये जो प्रोसेस है हमारा रिप्लिकेशन का, डीएनए टू डीएनए, और ये एक्टिविटी है ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी, एंड दिस इज रिप्लिकेशन, एंड दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम। ये सब नेम्स यू हैव टू रिमेंबर, यही नेम्स पूछे जाएंगे क्वेश्चंस में। और ये डीएनए टू आरएनए ये हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी है, मीन ये डिपेंड करता है डीएनए पर। और ये आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, एंड राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। और जब ये अफेक्ट हो जाता है ये कि रेट्रोवायरस से, लाइक HIV कैंसर वायरस से, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। तो ये फिर आरएनए वापस डीएनए बन जाता है, और इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को बताया गया था साइंटिस्ट टेमिनिज्म के द्वारा, इसलिए इसको टेमिनिज्म एंजाइम भी कहते हैं। और ये सारे प्रोसेस में आरएनए कैरी करता है कोडोन्स को, डीएनए कैरी करता है कोडोन्स को, और आरएनए कैरी करता है एंटीकोडोन्स को। और म्यूटेशन जब होता है तो ये सारा हमारा प्रोसेस अफेक्ट कर जाता है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर को डेवलप करता है।
So you have to make this and remember by heart and do practice, and all these enzymes and process names आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए for your NEET and for various competitive exams. Thank you.